ऑन हो गया, ऑन हो गया, देखिए तो ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। और फाइनली हमारी ये सेकंड लेक्चर्स रहने वाली है, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स के ऊपर। कौन से चैप्टर्स? हमारी सेकंड चैप्टर्स होगी पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म्स। यहाँ से मेजर्स क्वेश्चंस हमारे रहते हैं। यहाँ से आपके इस चैप्टर से डिपेंड करते हैं आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स हमारे, जो यहाँ से हमारे लिंकेड चैप्टर्स हैं, जैसे कि पार्टनरशिप, डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप, इन बहुत सारे हमारे चैप्टर्स हैं, गुडविल्स वगैरह हैं, जो कि हमारे इसी पे आधारित हैं। और आने वाले समय में हम सारे चैप्टर्स को एक अच्छे वे में कवर अप करने वाले हैं। तो फाइनली हमारी सेकंड चैप्टर रहती है पार्टनरशिप फॉर्म्स। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं NPO यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ से हमने बहुत सारे MCQ वगैरह को देखा था, एंड उसके एक बेसिक्स डिटेल्स वगैरह को भी हमने एनालाइज किया था कि क्या होता है NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि विशिष्ट दान क्या है, यानी स्पेसिफिक डोनेशंस क्या है, वो हमारे लिए रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं या कैपिटल रिसिप्ट्स है। एंड एक और बात आती है कि जो हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है। आप इन दोनों क्वेश्चंस को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। एंड एक और क्वेश्चंस थी हमारी स्पेसिफिक डोनेशंस, विशिष्ट दान। स्पेसिफिक डोनेशंस जो है वो हमारा कौन सा रिसिप्ट्स है, कैपिटल रिसिप्ट्स है या रिवेन्यू रिसिप्ट्स है। तो फाइनली हम चलते हैं अपनी पार्टनरशिप फॉर्म्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात आती है कि पार्टनरशिप फॉर्म्स आखिर होता क्या है। हम यहाँ पे MCQ बहुत सारे करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमको पार्टनरशिप फॉर्म्स की कुछ बेसिक्स नॉलेज को भी ध्यान में रखने कर चलना होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे MCQ यहाँ से अटैच रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारी पार्टनरशिप फॉर्म। तो सबसे पहले हम समझते हैं पार्टनरशिप समझेंगे, उसके बाद से हम समझ जाएंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स। एग्जांपल्स में हम लेकर चलते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था कि आप सभी के लिए एक YouTube चैनल को ऑर्गेनाइज किया। हमने क्या किया, एक आप सभी के लिए YouTube चैनल को ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करते समय हमारे पास हमारे पास जो भी कैपिटल्स वगैरह थे हमने इनमें इन्वेस्ट किया। मान लेते हैं कि मैं यानी जावेद एंड इमामुल, ओके, जावेद एंड इमामुल ने एक YouTube चैनल को ऑर्गेनाइज किया, YT चैनल को ऑर्गेनाइज किया। अब आप ये कहेंगे कि YouTube चैनल तो बस ईमेल्स वगैरह क्रिएट किए, वेरीफाई वगैरह किए, हमारे YouTube चैनल बन गए, इसमें कॉस्ट की क्या बात है। लेकिन सिर्फ YouTube चैनल बना देने से हमारी वीडियो वगैरह आप सभी के बीच नहीं जा सकती है। और आप सभी को पता है कि बहुत सारे हमारे एक्सटर्नल साउंड्स वगैरह भी रहते हैं, एंड उसको कुछ एडिटिंग करने में भी हमारी सोर्सेस वगैरह लगती है। तो YouTube चैनल हम लोगों ने क्रिएट किया, उसके साथ साथ हम लोगों ने ये क्या लिया, एक माइक ले लिया कि आप सभी को बेस्ट वे में पढ़ा सके, आप सभी को कोई भी परेशानी वगैरह का सामना ना करना पड़ सके, क्योंकि आप सभी को बहुत सारे एक्सटर्नल साउंड्स वगैरह भी आ सकते हैं। एंड हमारी जो वॉइस वगैरह है वो आप सभी के पास क्लियरली नहीं पहुंच सकती है, अचीव नहीं कर सकती है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि हम लोगों ने क्या किया, मैं और आपके इमामुल सर यानी आपके इमामुल भैया ने देखो YouTube चैनल का ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने से समय हम लोगों ने इसमें कैपिटल्स वगैरह भी इन्वेस्ट किए। कैपिटल्स वगैरह किस तरह से इन्वेस्ट किए कि हम लोगों ने माइक्स वगैरह खरीदा। एंड ये आपको सभी को बोर्ड्स दिख रहा है, इसमें भी हम लोगों ने कुछ पैसे वगैरह इन्वेस्ट किए। एंड आप सभी के लिए एक मार्कर्स वगैरह एंड नोट्स वगैरह, बहुत सारे हम लोगों की मेहनत वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड हुई इसमें। तो हम लोगों ने क्या किया, एक YouTube चैनल को ऑर्गेनाइज कर दिया आप सभी के लिए। तो जब हम लोगों ने इसमें YouTube चैनल को ऑर्गेनाइज किया तो हम लोगों ने प्लानिंग वगैरह भी किए होंगे। तो प्लानिंग वगैरह करके हम लोगों ने एक YouTube चैनल को ऑर्गेनाइज किया। हम लोग दोनों पार्टनरशिप कर लिए। पार्टनरशिप किस तरह से कर लिए कि इमामुल ने बोला कि मेरे पास 50 रुपये है, मान लेते हैं इमामुल के मेरे पास कि 50 रुपये है, इमामुल के पास मान लेते हैं कि 50, इसके पास भी 50 रुपये है, इसके पास भी 50 रुपये है। 50 रुपये मेरे पास थे, 50 रुपये आपके इमामुल भैया के पास थे। हम दोनों ने पैसे को एक जगह रखा और एक YouTube चैनल को क्रिएट किया। YouTube चैनल क्रिएट करने के बाद से आप सभी के लिए मार्कर्स का भी
व्यवस्था किया एंड बोर्ड का भी व्यवस्था किया एंड माइक का भी व्यवस्था किया। ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए अवेलेबल्स कराएं। तो हम लोगों ने एक पार्टनरशिप ज्वाइन अप कर लिया, पार्टनरशिप ज्वाइन अप कर लिया। और एक बात आती है कि हमारे मैक्सिमम जो पार्टनर्स होते हैं वो 50 रह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में। कोई भी फॉर्म्स हो उसमें हमारे जो मैक्सिमम पार्टनर्स रह सकते हैं वो 50 रह सकते हैं। ये आप लोग इसको नोट्स कीजिएगा। और ये 50 रह सकते हैं और जो हमारे मिनिमम पार्टनर्स हैं वो 2 रह सकते हैं, यानी मैं और आपके इमामुल भैया, और एक आपके नासिर भैया भी आए हुए हैं जो कि अभी अभी ज्वाइन अप किए हैं, तो उन्होंने भी इसमें पार्टनरशिप ले लिया है। तो इसी तरह से हमारी पार्टनरशिप बढ़ती जा रही है, पार्टनरशिप बढ़ती जा रही है। और इसी तरह से हमारी पार्टनरशिप जब बढ़ेंगी तो उस समय हमारी प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे, वीडियो लेक्चर्स भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किए जाएंगे एंड एक्सपेंसेस भी तो ज़्यादा होंगे, क्योंकि आज एक मार्कर्स है, ज़्यादा यूज होंगे तो हमारे मार्कर्स का जो इंक है वो ख़त्म होगा, मार्कर्स भी हमारे ख़राब होते जाएंगे। तो उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस भी है, एक तरफ प्रॉफिट भी है तो एक तरफ लॉसेस भी है। तो फाइनली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आपके मैं और इमामुल भैया एंड आपके नासिर भैया ने ये YouTube चैनल पे आपको पढ़ाना चालू कर दिया। YouTube चैनल पे आपको पढ़ाना चालू कर दिया। हम लोगों ने क्या किया, एक तरह से पार्टनरशिप कर लिया, एक तरफ से क्या किया, पार्टनरशिप कर लिया। तो इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। और किसके लिए किया, तो एक YouTube चैनल्स के लिए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जब हम पार्टनरशिप करते हैं, इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को ऑर्गेनाइज करते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारी जो भी पार्टनरशिप्स हैं वो अच्छे तरीके से बेस्ट वे में चल सके और उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल्स वगैरह हैं वो इन्वेस्ट कर सके एक अच्छी फर्म्स के रिगार्डिंग। तो ये हमारी बात आ गई पार्टनरशिप की। एंड एक और बात इसमें आती है, तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़े से पार्टनरशिप के ओवरव्यू वगैरह ले लिए, ठीक, ओवरव्यू ले लिए। और एक बात आती है कि हमने 50 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किया, 50 रुपये इन्होंने भी इन्वेस्ट किया, नासिर भैया भी आए। तो बाय द वे आप जब हमारी मान लेते हैं यहाँ पे YouTube चैनल ग्रो हो गई, अब इसे एग्जांपल्स के तौर पर लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस तरह से, मतलब ये एग्जांपल्स है। YouTube चैनल ग्रो हो गई, मान लेते हैं हमारी YouTube चैनल क्या हुई, ग्रो हो गई। ग्रो होने के साथ साथ इमामुल भैया बोले कि मैं इसके ओनर्स हैं, हम इसके पैसे 75% लेंगे, इसके पैसे हम 75% लेंगे, आप दोनों नहीं लेंगे, आप दोनों को 25% में ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें तो बहुत सारे झगड़े वगैरह भी होंगे, नहीं हम लोग तीनों आदमी हैं तो इसमें हमारी जो भी प्रॉफिट है उसको अच्छे तरीके से इक्वल रेशियो में बांट दिया जाए, इक्वल रेशियो में क्या किया जाए, बांट दिया जाए। बाय द वे हमारे नासिर भैया भी हैं, उनको भी अगर 10% देते हैं तो वो भी क्या करेंगे कि कहेंगे नहीं हमको इतना नहीं चाहिए, वो भी क्या करेंगे, वो भी यहाँ पे अपनी एग्रीमेंट के अनुसार वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो इसी को देखते हुए एक पार्टनरशिप एक्ट बैठाया गया, उसमें एक पार्टनरशिप डीड भी बनाई जाती है। मतलब पार्टनरशिप जब करते हैं तो उसमें एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। उसमें क्या लिखा रहता है, जावेद भाई आपके यानी मैंने कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया इसमें, एक फॉर्म्स में या यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इसमें इमामुल भैया ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, नासिर भैया ने कितना इसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो ये सारी बातें उसमें लिखी रहती है, उसमें लिखी रहती है। अगर पार्टनरशिप डीड अगर क्या हो, पार्टनरशिप डीड अगर आपने नहीं बनाया है तो उस समय जो भी हमारे कैपिटल्स वगैरह रहते हैं, यानी हम लोगों ने 50% और मान लेते हैं आपके नासिर भैया भी 50 रुपये इसमें क्या किए, इन्वेस्टमेंट किए हैं, 50 रुपये आपके यूट्यूब चैनल में इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो जो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म्स कहता है वो बोलता है कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं, उसके 6% जो आपके इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा, आपको दिया जाएगा, आपको गिवन किया जाएगा। ये आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी रहती है तो जो हमारी इंटरेंस रहती है वो कैपिटल के अनुसार आपको 6% क्या किया जाएगा,
तो गिवन किया जाएगा, यानी 50% पे 6% आपको दिया जाएगा, 50% पे यानी 50 रुपये पे 6%, 50 रुपये पे 6%, 50 रुपये पे 6% आप सभी को इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। और पार्टनरशिप एक्ट हमारा कब पास हुआ था, ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से। तो पार्टनरशिप एक्ट जो हमारा पास हुआ था, पार्टनरशिप एक्ट कब हमारा पास हुआ था, तो पार्टनरशिप एक्ट हमारा पास हुआ था 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में हमारा पार्टनरशिप एक्ट पास हुआ था। और एक एक्ट आता है कंपनी एक्ट, आप सभी को पता है कंपनी एक्ट। तो एक कंपनी एक्ट भी आता है हमारा। तो कंपनी एक्ट आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि कंपनी एक्ट हमारा कब आया था। तो कंपनी एक्ट आया था हमारा यही 2013 में। 2013 में हमारा कंपनी एक्ट आया था। ये हमारी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनी एक्ट 2013। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप 50 और मिनिमम 2। ओके, ये हमारी पार्टनरशिप की कुछ डिटेल्स बेसिक्स नॉलेज हो गए, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की ओर। और क्वेश्चंस यहाँ पे हमें पढ़ के बताऊंगा। फाइनली आप सभी को यहाँ पे साइड में आपको कॉर्नर में आप सभी को क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। एंड आप अगर लगे कि वहाँ पे कुछ एरर्स वगैरह हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। एंड इसके पहले लाइव सेशंस हो रही थी, हमारी लाइव सेशंस चल रही थी, उसमें क्या था कि पूरी तरह से फुल्ली तरह से हमारी माइंड डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी, मतलब कि डिसअट्रैक्ट हो गई थी। उस समय कुछ लग नहीं रहा था क्योंकि लाइट आ रहे थे जा रहे थे और आपके नेटवर्क प्रॉब्लम भी बहुत सारे थे। तो इसीलिए लाइव सेशंस जो हैं वो इसको अब शायद ही लिया जाए, शायद हो सकेगा तो संडे को हमारी लाइव सेशंस रख दी जाएंगी। वहाँ पे हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारी जो भी MCQ वगैरह हम लोगों ने इस हफ्ते में कर चुके हैं या जो भी प्रीवियस MCQ आप सभी को बता दिए गए हैं, उसके हम लोग अच्छे तरीके से उसी को हम देखेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन सेशंस करेंगे। और एक बात आती है कि आप सब एक्टिव रहा कीजिए, जब भी आप सभी को लाइव सेशंस में बुलाया जाए तो आप सब एक्टिव रहा कीजिए। उस समय अगर आप एक्टिव रहते हैं तो हमको भी इंटरेस्ट जगेगा, हमको भी मज़े आएंगे आप सभी को पढ़ाने में, आप सभी के प्यारा प्यारा कमेंट देखकर। तो इसीलिए आप सब अच्छे तरीके से जब भी लाइव में बुलाया जाए, जब भी लाइव में कॉल किया जाए, तो आप चाहे वो रीजनिंग की क्लासेस हो, चाहे BA की क्लासेस हो या हमारी BCom की क्लासेस हो, तो आप अवेलेबल्स रहे हमेशा। तो इस तरह से हमारी जो क्लासेस है वो अच्छे वे में चलती भी रहेंगी और मज़े भी आएंगे पढ़ाने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पार्टनरशिप फॉर्म्स के जितने भी हमारे MCQ वगैरह हैं उसको। तो मैक्सिमम से हमारे 40 MCQ वगैरह हैं इसमें पार्टनरशिप में, तो हम सबको यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। तो जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है हम उसको मार्क्स वगैरह कर देंगे, आप उसको अच्छे तरीके से ध्यान में रख लीजिए। एंड जो इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाला है उसको हम इग्नोर करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी आती है, साझेदारी संलेख के अभाव में हकदार नहीं है, यानी द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। वहीं पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बना है तो आपको कौन कौन से क्या से नहीं मिल सकते हैं, यानी पार्टनरशिप डीड क्या कहता है, आप सभी के उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिटेल्स वगैरह रहते हैं कि कौन क्या अपनी कंपनी के लिए क्या प्रोवाइड किया है, किस तरह से उसकी प्रॉफिट मिलेगी, किस तरह से वो लॉसेस सहेगा, ये सारी बातें उसमें लिखी रहती हैं। तो हमारी फर्स्ट बात आती है कि साझेदारी संलेख में, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। सो साझेदार किस चीज़ में हकदार नहीं है, पूंजी पर ब्याज पाने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज पाने के लिए। सेकेंड आता है हकदार नहीं है, तो पूंजी पर ब्याज पाने के लिए, पूंजी पर ब्याज नहीं मिल सकता है। उसके बाद से हमारी बात आती है सैलरी भी नहीं दे सकते हैं अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं रही तो। कमीशन भी नहीं मिल सकते हैं, घूस वगैरह इधर से आया उधर कर दिए, ये भी नहीं मिल सकती है। एंड ऑल ऑफ एबव ये सारी हमारी हो जाएंगी। उसके बाद से हम सेकंड क्वेश्चंस की हो सकते हैं। आप सभी को यहाँ पे कॉर्नर में आप सभी को शो कर रहे होंगे हमारी जो ये क्वेश्चंस है उसको। अगर आप सभी को इसमें कोई डाउट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पे देख लेंगे, अच्छे तरीके से आप सभी को अंडरस्टैंड कर देंगे। एंड टेलीग्राम चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले फर्स्टली जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एक बात आती है
अगर व्हाट्सअप ग्रुप्स, आपके व्हाट्सअप ग्रुप भी एक क्रिएट किए गए हैं, ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, उसमें क्या रहता है कि आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और वो एक सिक्योर है, उसमें आप सभी को आपके मोबाइल में वो ग्रुप शो नहीं होगा, वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है। हम यहाँ से एक ग्रुप में सेंड करेंगे, आप सभी के पास पर्सनली वो मैसेज चले जाएंगे, तो उससे कोई चीटिंग्स वगैरह भी नहीं हो सकते हैं, कोई परेशान भी नहीं कर सकता है। ये नहीं है कि सारे बॉयज़ और गर्ल्स को एक ही ग्रुप में हम लोग इन्वॉल्वमेंट कर दिए हैं, उसी में चल रहा है, तो कोई लड़का किसी को इसी तरह से परेशान कर रहा है या कोई गर्ल्स किसी को इस तरह से परेशान कर रही है, तो इससे कोई अभाव नहीं है। बस ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, आप सिक्योर हो, आपके भैया के पास आपका नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन अप कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्विज वगैरह भी आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं एंड नोट्स वगैरह भी इसी सब्जेक्ट्स के जो भी हमारे पास पढ़ाई की जाती है उसके नोट्स वगैरह भी, प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो स्टूडेंट फैमिली, STUDENTS, ये भैया एस रहना चाहिए, सही, ये एस रहना चाहिए। स्टूडेंट फैमिली, FAMILY, फैमिली। यहाँ पे आप जाकर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट फैमिली, वहाँ से भी आप ज्वाइन अप कर सकते हैं, या हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी आप ज्वाइन अप कर सकते हैं। या अगर कुछ एरर्स वगैरह, टेक्निकल एरर्स वगैरह आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी के लिए हम लोग एनी टाइम अवेलेबल सर। तो चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फॉर्म के लिए पूंजी पर ब्याज है, फॉर्म के लिए पूंजी पर ब्याज है, कहने का सेंस क्या है? ये फॉर्म्स है हमारा और पूंजी पर ब्याज है, यानी कैपिटल इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो उसी कैपिटल पर क्या है? इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है। तो ये हमारे फॉर्म्स के लिए क्या है? लॉसेस ही ना है। अब मान लेते हैं इसमें हम कैपिटल लगा दिए बहुत सारे, मान लेते हैं 50,000 रुपये इसमें कैपिटल लगा दिए। अब हम इधर से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इधर से क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो हमारा क्या है? ये लॉसेस ना है हमारे कंपनी के लिए। जाहिर सी बात है कि हमारी लॉसेस है, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रिसीव होता तब ना हमारे कंपनी के लिए गेन होता। कोई शेयर्स वगैरह परचेज कर लिया होता, या कुछ शेयर्स वगैरह ले लिए होते, कुछ भी इधर उधर होते, मतलब कि हमारे इंटरेस्ट अगर रिसीव होता तब ना हमारे लिए गेन होता। अगर ये इंटरेस्ट क्या हो रहा है कि जा रहा है, दे रहे हैं हम किसी को, तो ये हमारे लिए क्या है? हमारे फर्म्स के लिए, हमारी कंपनी के लिए क्या है? लॉसेस है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गई। तो उसके बाद से हम चलते हैं अपनी थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में, साझेदारी संलेख की क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड इसके पहले वाला भी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला था, जो सेकंड नंबर क्वेश्चंस हम लोग किए थे। तो थर्ड क्वेश्चन आती है हमारी कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, वो बना ही नहीं है। तो क्या बोल रहा है कि क्या कह रहा है? द पार्टनर्स विल बी अलाउ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस टू द फर्म्स। तो कितना दिया जाएगा? तो 6%। ये हमारा कितना होगा? 6%। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था, यहाँ पे कितना? तो 6% गिवन किए जाएंगे। इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों को उनके द्वारा फर्म में दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा कितना? 6%। उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा साझेदारी की विशेषता नहीं है? पार्टनरशिप की विशेषता नहीं है, साझेदारी की विशेषता नहीं है, समझौता यानी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जब तक हमारा पार्टनरशिप फॉर्म्स या पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अपनी पार्टनर्स को राजी नहीं कर सकते हैं। एग्रीमेंट करना हमारे लिए अनिवार्य ही है, अनिवार्य नहीं है मतलब कि ऑप्शनली हम लोग कर सकते हैं एग्रीमेंट यानी एग्रीमेंट मीन्स बोले तो पार्टनरशिप डीड ही बोल सकते हैं उसको।
लाभ विभाजन, पार्टनरशिप डीड में ये भी रहता है कि लाभ विभाजन, उसके शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो भी वहाँ पे गिवन किया गया रहता है उसके कैपिटल के हिसाब से, उसके रेशियो के हिसाब से। तो ये हमारी फर्स्ट बात आती है। ए में कह रहा है कि एग्रीमेंट, दूसरे में कह रहा है लाभ विभाजन यानी शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, और तीसरे में कह रहा है सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। और डी में कह रहा है 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2 और पर 2 पर्सन्स यानी 2 या 2 से अधिक। तो हमारी क्वेश्चंस क्या थी कि इनमें से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है। साझेदारी की विशेषता तो ये हम लोगों को तीनों लग रहा है। ये हमारी जो लिमिटेड लायबिलिटी है वो नहीं है, क्योंकि हमारी जो पार्टनरशिप रहती है उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड दायित्व रहते हैं। क्या? अनलिमिटेड दायित्व रहते हैं, चाहे वो पार्टनर्स के प्रति हो, फर्म्स के प्रति हो, इन कैपिटल्स के प्रति हो, बहुत सारे हमारी जो भी हमारी पार्टनरशिप में लायबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड रहती है। तो ये हमारी सीमित दायित्व तो नहीं हो सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। तो ये हमारी इसके सी ऑप्शंस हो जाएंगे, यानी सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। साझेदारों के पूंजी खाते में प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल्स इज क्रेडिट विथ। तो साझेदारों के पूंजी खाते में जो प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है किस तरह से? इंट्रेंस ऑन कैपिटल्स, इंट्रेंस ऑन ड्रॉइंग या शेयर इन लॉसेस। अब एक बार अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते में प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी हमारे ओपनिंग बैलेंस होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, उसको हम किस तरह से क्रेडिट करते हैं? तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं हम इंट्रेंस ऑन कैपिटल। तो फाइनली कुछ लाइट वगैरह चल रहे थे, तो इसीलिए हम लोगों ने बीच में अपनी जो भी हमारी क्लासेस थी उसको स्टॉप कर दिया था। तो हम लोगों ने क्वेश्चंस कहाँ तक किए थे? तो हमारी जो क्वेश्चंस थी वो क्वेश्चन नंबर 7 के पास हम लोग चौंक गए थे। तो 7 के पास, तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम देन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 को हम देखते हैं कि चालू खाता है यानी करेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? चालू खाता है, करेंट अकाउंट क्या कौन सा अकाउंट है? तो करेंट अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है। करेंट अकाउंट क्या है? हमारा वास्तविक खाता है। करेंट अकाउंट हमारा क्या है? वास्तविक खाता है। उसके बाद से हम देन मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अब हम जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो फास्टली करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। तो इसलिए हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो शॉर्टली जल्दी करेंगे। तो नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक सरकारी फर्म के लक्षण है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2 या 2 से अधिक व्यक्ति निर्धारित अनुपात में लाभ को बांटना, लाभ हानि को बांटना। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि व्यवसाय का सभी द्वारा या उनमें से किसी एक द्वारा चलाए जाना या उपयुक्त में सभी। तो ये हमारे सभी ऑल ऑफ एबव हो जाएंगे। देन उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्या कह रहा है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रिपिएशंस है, और प्रिपिएशंस या इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, विनियोजन। ये हमारी क्या है? तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या है? साझेदारों की पूंजी पर जो ब्याज मिलता है वो क्या है? हमारा प्रिपिएशंस है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि साझेदारों का फर्म से संबंध है। द रिलेशंस ऑफ पार्टनरशिप विद द फर्म्स की डेट ऑफ। तो साझेदारों का फर्म से क्या रिलेशन है? आप सभी को पहले ही बताया था कि साझेदारों का जो फर्म से रिलेशन होता है, मान लेते हैं ये फर्म्स है, ये फर्म्स है, और साझेदारों के फर्म से रिलेशन यानी साझेदार कौन है? तो जो पार्टनर्स है, जो पार्टनर्स है जिन्होंने इनमें पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो हमारे फर्म्स क्या है? ये स्वामी है, यानी स्वामी क्या है? यानी ओनर। और जो हमारे पार्टनर्स है वो पार्टनर्स क्या है? एजेंट है। एक एजेंट के तौर पर क्या करता है? वो अपनी काम को करता है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट वगैरह मोटिव के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को रन करता है।
एंड इसके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनते हैं कि प्लेटफॉर्म्स को अच्छे तरीके से चला सके। एंड देन उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, साझेदारों का दायित्व होता है लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज, तो साझेदारों की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। हम लोग पहले ही देख लिए थे, साझेदारों की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। देन क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लिखित साझेदारों का अनुबंध बनाना है। प्रिपेयर ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, तो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हम बनाते हैं वो वॉलंटरी होता है, ये नहीं कंपल्सरी नहीं होता है। शायद पीछे हम बताए थे कंपल्सरी, लेकिन बट कंपल्सरी नहीं होता है, ये हमारे लिए वॉलंटरी होता है। एक चीज होता है या तो बनाओ या मन करे बनाओ या मन करे तो न तो बनाओ, लेकिन बनाना हमारा क्या है? बना लेना ही हमारे लिए क्या है? एक बेटर साबित होता है। उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज लिखा जाता है। इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज रिकॉर्डेड इन, यानी साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज लिखा जाता है लाभ हानि यानी प्रॉफिट और एंड लॉस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हम इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज रिकॉर्डेड, तो जो भी हमारे पास साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज को लिखते हैं वो हमारे पार्टनर्स वो हम कहाँ पे लिखते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लिखते हैं। देन उसके बाद से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो चल या परिवर्तन विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। लाभ हानि खाता में, ब्याज खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में, इनमें से कोई नहीं। तो हम साझेदारों के पूंजी खाते में इसको हम क्या करते हैं? एड ऑन करते हैं। क्या करते हैं? एड ऑन करते हैं। उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फॉर्म के लिए साझेदारों का आहरण पर ब्याज है। फॉर द फॉर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इच, तो फॉर्म के लिए साझेदारों के आहरण पर ब्याज। अब इसको समझ लेते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? हमारे लिए फॉर्म्स है। फॉर्म्स है, ये राम है, मान लेते हैं ये राम है। राम ने क्या किया? अपने फॉर्म से कुछ गुड्स वगैरह को ले लिया। गुड्स वगैरह क्या लिया? ले लिया। गुड्स वगैरह को ले लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। जब पर्सनल यूज के लिए कोई भी सामान हम अपनी फॉर्म्स वगैरह से निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। इन्होंने क्या किया? राम ने क्या किया? अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने फॉर्म से कुछ गुड्स को अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया। जब पर्सनल यूज के लिए लिया तो ये फॉर्म्स तो बोलेगी ना कि भाई तुम पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो तो कुछ तो पे करो। तो ये क्या किया कि इंट्रेंस रेट बांध दिया, एक इंट्रेंस देने लगा इस गुड्स के बदले। इसमें क्या किया? इंट्रेंस वगैरह को गिवन करने लगा। ये क्या किया? तो ये क्या किया कि ये गिवन करने लगा। तो ये हमारे फॉर्म के लिए क्या है? इनकम है, आय है। ये हमारे फॉर्म्स के लिए क्या है? जब मान लेते हैं राम ने इसको इंट्रेंस वगैरह पे करेंगे तो इस फॉर्म्स के लिए क्या है? हमारे ये इनकम है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फॉर्म के लाभ या हानि विभाजन किया जाता है। द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फॉर्म्स आर डिवाइडेड इन, तो ये इक्वल रेशियो में हम बांटते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट और लॉसेस को हम जब भी बांटते हैं तो ये इक्वल रेशियो में बांटते हैं। जब हमारी एग्रीमेंट नहीं बनी रहती है, जब हमारी एग्रीमेंट नहीं बनी रहती है। देन उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रहा है? साझेदारी फॉर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन द पार्टनरशिप फॉर्म्स प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरेज आर, तो समझौते के अनुसार जब भी हम पार्टनरशिप फॉर्म्स में साझेदारी फॉर्म में लाभ हानि को हम विभाजन करते हैं तो एग्रीमेंट के अनुसार बांटते हैं। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं बना रहता है तो इक्वली रेशियो में हम बराबर बराबर बांटते हैं। एंड देन उसके बाद से हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? द फील्ड आउट डिविजन प्रॉफिट, विभाजन लाभ निर्धारण के लिए, यानी जो भी हमारे पास लाभ वगैरह हैं
उसको किस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में लाभ हुए और किस तरह से प्रॉफिट हुए एंड किस तरह से हमारी लॉसेस वगैरह हुई, उसके लिए हम बनाते हैं कौन से, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक सामान्य सरदारी में सरदारों को अधिकतम संख्या हो सकती है, सरदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने, तो 50। कितने, 50। नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्न में से कौन सा लाभ का नियोजन है, लाभ का नियोजन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये हमारे लिए लाभ का नियोजन कौन सा है, इंट्रेंस ऑन लोन, इंट्रेंस ऑन कैपिटल, सैलरी रेंट। तो जो हमारा इंट्रेंस ऑन कैपिटल होता है वो हमारा लाभ का नियोजन है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारे जो कैपिटल्स है उस पर इंट्रेंस वगैरह मिलते रहते हैं, तो इसीलिए हमारे लिए क्या वो लाभ का नियोजन है, एक जरिया है। देन उसके बाद से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो सरदार का चालू खाता बनाया जाता है जब सरदारों की पूंजी रखी जाती है। द पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स इज मेंशन अंडर। तो क्या हमारी जो सरदारों की जो चालू खाता बनाया जाता है जब सरदारों के पूंजी खाते रखी जाती है, तो कब, परिवर्तनशील आधार पर यानी फ्लक्चुएशंस बेसिस पर, अस्थाई आधार पर यानी फिक्स बेसिस पर, एंड देन दोनों बोथ सिचुएशंस में, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम हमारी करेंट अकाउंट, जब भी हम करेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं या कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, तो जो हमारी फिक्स अमाउंट रहती है हम उसके आधार पर ही हम अपनी फ्लक्चुएशन मेथड को या बोल सकते हैं करेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो इसीलिए हमारी क्या हो जाएंगी, अस्थाई आधार पर, फिक्स बेसिस पर। उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 22। सरदारी संलेख के अभाव में सरदार हकदार नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो पार्टनरशिप इंटेंड टू बी टू नॉट इंटेंड टू रिसीव, यानी क्या, तो क्या नहीं मिल सकता है उनको, वेतन, सैलरी भी नहीं मिल सकती है, कमीशन भी नहीं दी जा सकती है। जब पार्टनरशिप डील ही नहीं रहेगा तो कमीशन भी नहीं मिल सकती है। इंट्रेंस ऑन कैपिटल पे इंट्रेंस भी नहीं मिल सकता है, एंड ऑल ऑफ एबव दैट, ऑल ऑफ एबव हमें जाहिर सी बात है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि यदि हमारी फाइनेंशियल ईयर कब आते हैं, 1 अप्रैल। कब, 1 अप्रैल को हमारी फाइनेंशियल ईयर आती है। फाइनेंशियल ईयर यानी हमारी अकाउंटिंग का उस दिन नया साल रहता है, आप सभी को पता ही होगा। 1 अप्रैल को क्या है, मूर्ख दिवस है। अब ये नहीं उससे कंपेयर कर लीजिएगा कि जो कॉमर्स लिया है वो मूर्ख है, कि फाइनेंशियल ईयर आ गया। ये 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल के दिन हमारी क्या है, तो फाइनेंशियल डेट है। फाइनेंशियल डेट मैंने कहने का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग का न्यू ईयर, अकाउंटिंग का क्या, न्यू ईयर। तो मान लेते हैं आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है, तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है 6 मंथ पे, 6 मंथ का आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। आहरण पर ब्याज निकालने के लिए आप सभी को उसके फार्मूला वगैरह जानना होगा, 6.12 कर देंगे, यानी इसके ड्राइंग के फार्मूले वगैरह होते हैं, तो आप उसको लगाकर निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में करते समय, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसकी कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करने हैं, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं या खुद से कीजिएगा। अगर नहीं हो रहा है तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिएगा, हम उसको सॉल्व वगैरह कर देंगे। एंड ये हो गई हमारी, जब आहरण पर कुछ समय निश्चित नहीं रहता है तो 6 मंथ लगाते हैं, लेकिन समय अगर निश्चित हो और कहें शुरू में, एक और क्वेश्चन आता है कि जब समय निश्चित हो ड्राइंग निकालने के लिए, कहेगा कि शुरू में, मंथ के शुरू में, जब मंथ के शुरू में कहेगा तो मंथ के शुरू में हम निकालते हैं तो 6.5 यानी 6.5/12 करके निकालते हैं, यानी 12 करके निकालते हैं, यानी ये हमारी पूरी ईयर हो गए, ये 12 मंथ हो गए, और ये 6.5 मंथ यानी 6 महीने, यानी 6 महीने 15 दिन, 6 महीने 15 दिन, और ये क्या हो गए, ये टोटली 12 मंथली हो गए। एंड अंतिम में कहे, शुरू में कहेगा तो 6.5, यहाँ से क्वेश्चन 7 तक है। अगर शुरू में कहे ड्राइंग निकालने के लिए, अगर कहे शुरू में तो 6.5 से हम देख लेंगे। अगर कहे अंतिम में, तो अंतिम में निकालने की 5/5 = 1/2,
ये लगा कर निकालेंगे। अगर अंतिम में करें 5/1/2/12 इस तरह से हम निकालेंगे ड्राइंग्स वगैरह के फार्मूला वगैरह। TP यानी टोटल प्रोडक्ट गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट RT रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल प्रोडक्ट गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट गुने 1/100 गुने 12 अब ये एक क्या है, एक के जगह को हम क्या लिख देंगे, एक के जगह को हम लिख देंगे, अगर शुरू में कहे तो एक के जगह को हम लिख देंगे 6.5। अगर अंतिम में कहे तो 5.12 अगर कुछ निश्चित ही ना दिया हो तो वहाँ पे 6 मंथ लगाएंगे, हाफ मंथ ही लगाएंगे। अगर डे में दिया रहे तो वहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे 1/360 हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। सही, ये हमारी ड्राइंग की फॉर्मूला हो गई। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी हम इसको कवर अप करते हैं क्योंकि समय वगैरह भी नहीं है और बहुत लंबा वीडियो होते जा रहा है। तो सरदारी संलेख की अनुपस्थिति में सरदार पाने का अधिकार है। वेतन सरदारी संलेख की अनुपस्थिति में एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो वही बात है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सरदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते बनाए जाते हैं? तो कौन से खाते बनाए जाते हैं? कैपिटल और करेंट। वहीं सरदारों की जब अस्थायी पूंजी होती है तो हम कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों बनाते हैं। सही, उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तनशील पूंजी खाते क्रेडिट किया जाता है। फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विच। तो क्रेडिट किस तरह से करते हैं? फ्लक्चुएशन यानी बदलता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। परिवर्तनशील पूंजी यानी पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्ष से लाभ, प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंड सरदारों के पारिश्रमिक से यानी रेमुनरेशन ऑफ पार्टनरशिप। इनमें से सभी हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सरदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1932 में। आप सभी को पता ही है 1932 में हमारी क्या पार्टनरशिप एक्ट पास हुई थी। उसके बाद से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सरदारी हो सकती है पार्टनरशिप में भी, तो क्या हो सकती है? लिमिटेड हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है, ऐच्छिक भी हो सकती है या ऑल ऑफ एबव। तो ये हमारी सारी हो सकती है, लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है और ऐच्छिक भी हो सकती है यानी वॉलंटरी भी हो सकती है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सरदारों के द्वारा फॉर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन द फॉर्म बाय ए पार्टनर्स। जब पार्टनर्स गिवन करेगा एडवांस में फॉर्म्स को, तो वह हमारे लिए क्या है? चार्जेस वगैरह हैं। चार्जेस वगैरह हैं। एंड उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सरदारी संलेख को भी कहा जाता है पार्टनर्स डीड इज एज कॉलेज। जो पार्टनरशिप डीड होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या करते हैं? प्रोस्पेक्टस यानी प्रविवरण, पार्षदिक अधिनियम यानी आर्टिफिशियल एसोसिएशन, सरदारों के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, इन देन सरदारों के अंतर्नियम यानी आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो जो पार्टनरशिप डीड होता है उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरदारों के आहरण पर ब्याज के क्रेडिट। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरदारों के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज डेबिटेड टू। तो जो सरदारों के आहरण पर ब्याज होता है उसको हम किस तरह से डेबिट करते हैं? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद से देख हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़े से इतने
क्वेश्चंस कराते समय थोड़े से अब मन नहीं कर रहा है और ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह कराने का, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। इसके पहले वीडियो भी कट गया था और फिर अब भी करा रहे हैं। चलिए और 2-4 क्वेश्चंस है, इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि सरदारों को चालू खाता हमेशा होगा। द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इज ऑलवेज। क्या डेबिट और क्रेडिट दोनों होंगे? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों होंगे। उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ध्यान में, ये क्वेश्चन नंबर कितना है आप लोग देख लीजिएगा। एंड अगर क्वेश्चंस वगैरह में कोई भी डिफिकल्ट वगैरह होती है तो हमने क्वेश्चंस नंबर्स वगैरह यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया है, तो आप लोग वहाँ पे पूरी क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या स्क्रीनशॉट आउट करके आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आप मेंशन कर सकते हैं कि भैया इसमें दिक्कत हो रही थी और मैं उसको डिस्क्राइब कर दूंगा। तो देन उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाता है। द इंटेंस ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड। और तो जो भी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल्स होते हैं उसी के अनुसार हम सरदारों की पूंजी पर इंट्रेंस को हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। क्या गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देन उसके बाद से हमारी लास्ट क्वेश्चन आती है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि इसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो क्वेश्चन आती है कि निम्नलिखित में से किसे लाभ हानि विनियोजन खाते में नहीं लिखा जाता है? लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। तो अभी समझिएगा कि पूंजी पर ब्याज, इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखेंगे ही आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको भी हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे, मेंशंस करेंगे। सरदारों के वेतन जब सैलरी वगैरह भी देंगे तो उसको भी हम मेंशंस करेंगे। उसके बाद से आता है संबंध का कमीशन, यानी मैनेजर का कमीशन। मैनेजर का कमीशन हम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हमारी ऑप्शन डी हो जाएंगे इसके आंसर। तो यहाँ पे हमारी फाइनली हो गए बात हमारी पार्टनरशिप फॉर्म्स की। जितने एमसीक्यू वगैरह बनते थे हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप कर लिया। अगर इसमें कोई एरर्स वगैरह या बाय द मिस्टेक्स वगैरह रह जाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर कमेंट पिनअप कर सकते हैं। आप वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। एंड हमारे कमेंट बॉक्स में भी एक सुनहरा सा अक्षर में लिख कर आप सबमिट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे भी हम कमेंट बॉक्स का भी रिप्लाई कर देंगे। एंड अगर टेलीग्राम से ज्वाइन अप है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जल्द से जल्द जाइए हमारी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन अप कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और टेलीग्राम चैनल का लोगो जो आपके यूट्यूब के लोगो है वही टेलीग्राम चैनल का सेम लोगो है। एंड एक व्हाट्सअप नंबर भी आप सभी को गिवन किया गया है। अगर आपने अभी तक उस चैनल व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन अप करने के लिए आपने मैसेज नहीं किया तो सबसे पहले आप जाइए उस नंबर पे मैसेज कीजिए। नंबर क्या है के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज क्या करने हैं, अपने नेम, कौन से कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से कोर्सेज के लिए आप इनरोलमेंट लेना चाहते हैं, कौन से कोर्सेज के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, एंड देन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो आप इन सारी बातों को आप मेंशन कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करने के तुरंत बाद हम आपको वहाँ पे एक्सेप्ट करके आपको हम अपनी ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो नंबर क्या है 7620956665। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के साथ साथ आप अपनी जो भी मेंशंस वगैरह हैं आप दे सकते हैं एंड जो भी डिटेल्स वगैरह हैं दे सकते हैं। एंड आप हमारी टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कोई भी आपके सभी के डाउट्स वगैरह हो किसी भी रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी झिझक पूछ सकते हैं। एंड व्हाट्सअप ग्रुप नहीं आप पर्सनली पूछ सकते हैं व्हाट्सअप पे इस नंबर पे मैसेज करके। तो फाइनली यहाँ पे हमारी बात ख़त्म होती है और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक में। हमारी नेक्स्ट टॉपिक रहने वाली है जो हमारी नेक्स्ट चैप्टर्स रहने वाली है। चैप्टर्स का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप, यानी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जाइटिंग पर्सन, यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं कि सरदारी का पुनर्गठन। तो ये हमारी नेक्स्ट चैप्टर रहने वाली है, चैप्टर नंबर 3। इसको हम देखेंगे। एंड जो भी हमारी इकोनॉमिक्स बीएसटी एंड दोस्त बहुत सारी हमारी जो भी यूनिट बढ़ जाते हैं हम उसको भी कवर अप करेंगे। मैं सोच रहा था कि लाइव सेशंस में ले लूँ, लेकिन लाइव सेशंस में
पॉसिबल्स नहीं है, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में 2 लेक्चर्स अपलोड वगैरह हों। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। और एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए मन लगाकर, और अपनी एंट्रेंस के प्रति पूरी दिलो जान से अपनी मेहनत को झोंक दीजिए, सौंप दीजिए, क्योंकि अभी आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आपका जीवन और आपकी लाइफ एक अच्छी वे में, अच्छी डायरेक्शंस में मूवमेंट कर जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। और अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए, और एक सुनहरा सा प्यारा सा कमेंट भी चिपका दीजिए। आपके भैया का थोड़े से खुशी मिलती है इससे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।